अगर हम 3-4 दिनों के लिए भी अपने घर से बाहर रहते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। लेकिन मैं तो पूरे 3 महीने बाद यहाँ पे आ रही हूँ, तो आप लोग सोच सकते हैं इतनी ज़्यादा गंदगी, इतना मैसी हो रखा था ना मेरा पूरा फ्लैट, तो मुझे इतना गंदा लग रहा था। तो मेरे माइंड में बस यही चल रहा था कि आज के आज ही मैं ये सब कुछ क्लीन कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे अपनी हेल्पर बुलाई, क्योंकि उनके बिना मैं इतना सब कुछ नहीं कर पाऊँगी, मुझे पता था। तो मैंने सबसे पहले उन्हें ही कॉल कर दिया था, और जो भी ऊपर का सामान था ना, मैं वो सब कुछ हटा रही थी। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें झाड़ू में लगा दिया था। मैं उनसे बस यही बात कर रही थी कि यार हम 2-3 दिन के लिए भी बाहर चले जाते हैं तो इतना ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो वही बोल रही थी कि दीदी आप तो 3 महीने बाद यहाँ पे आ रही हो। तो उनसे बातें भी करती रही, और सबको जो भी पर्दे वगैरह थे ना, उनको भी मैं फटकारती रही, इतनी ज़्यादा धूल हो रही थी ना उसमें। और साथ ही साथ हम लोग बात भी कर रहे थे कि मुझे ना ये पर्दे हैं ना, बहुत टाइम से मुझे वॉश करने थे, लेकिन मैं वॉश नहीं कर पा रही थी। तो मैं उनसे यही पूछ रही थी कि इनको मैं कैसे वॉश करूँ, क्योंकि ये वाले जो पर्दे हैं ना, ये मशीन में वॉश नहीं हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इन्हें निकाल दूँगी, उसके बाद मैं इन्हें बहुत अच्छे से वॉश करूँगी। और ये सारे बेडशीट वगैरह, कंबल जो भी थे ना, सबको मुझे मशीन लगानी थी। और मेरे इतने सारे कपड़े पड़े हुए थे, उन सबको मुझे मशीन लगाना था। सबसे ज़्यादा गंदगी ना इस हॉल में ही थी, सच में। इतना मतलब कि हम लोग पैर भी रख रहे थे ना, तो धूल ही धूल हो रही थी। पता नहीं हम लोगों का ये वाला जो मिरर है वो खुला रह गया था या पता नहीं, मैंने आकर अच्छे से चेक तो किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पर समझ में नहीं आ रहा था कि इतना धूल कैसे हो गई, पर शायद हो जाती होगी। पर मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि एक दिन में तो ये पूरी सफाई नहीं हो सकती है, आराम आराम से ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ना मैं बैक टू बैक कपड़े भी वॉश करती गई, और मैं आ गई थी फिर किचन में बहुत सारे बर्तन हो गए थे। तो जो भी एक्स्ट्रा बर्तन थे ना, वो सब कुछ मैं इसमें रखती जा रही थी। उसके बाद ना मेरी बालकनी भी इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी, क्योंकि जब अंदर ही इतना ज़्यादा धूल हो गई थी, तो बालकनी तो और भी ज़्यादा गंदी थी। तो मैंने सबसे पहले ना फिर बालकनी उनसे क्लीन वगैरह करवाई। तो जब तक वो बालकनी क्लीन कर रही थी, मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे ना अपना फ्रिज भी बिल्कुल साफ़ करना था, क्योंकि मैं फ्रिज को ना ऑफ़ करके गई थी, तो उसमें से थोड़ी सी स्मेल भी आ रही थी। तो फिर मैंने काट कर नींबू वगैरह भी रखे, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती हैं कि नींबू वगैरह काट कर रख के जाना चाहिए। लेकिन लास्ट में मेरे हस्बैंड ही आए थे, तो वो कट कर रखना भूल गए थे, तो थोड़ी सी उसमें स्मेल आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले उसे क्लीन कर लेती हूँ। तो सारी सफाई हो गई थी, और हेल्पर को भी मैंने बाय बोल दिया था। उसके बाद मैं आ जाती हूँ नहाने। नहाने के बाद ना मैं आराम से टीवी ओपन करती हूँ और पानी पीना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैं जब से आई हूँ ना, काम पे ही लगी थी। पानी मैंने बिल्कुल भी ठीक से नहीं पिया था। उसके बाद ना लक्ष्य रोने लग गया था, और उसको भी बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे गर्मी सी हो रही थी, तो मैंने उसे नहला दिया था बहुत अच्छे से। उसके बाद ना वो नहाते ही सीधे सो गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था। 4:30 बजे से वो भी जगा हुआ था। उसके बाद उसे सुला कर ना इतना रिलैक्स फील हो रहा था। उसके बाद मैंने टीवी देखी, एंजॉय किया, एंड मखाने खाए। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।